चुनावी मौसम सर पर है और चुनावी मौसम के आते ही सियासी पार्टियों में सत्ता के लिए सौदेबाजी तेज हो जाती है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले आगामी चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उठापटक तेज हो गई है। यूपी में कोरोना महामारी में बदइंतजामी की बदनामी धोने के लिए बीजेपी से बागडोर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने अपने हाथ में ले ली है। खास तौर पर यूपी में योगी सरकार को लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में खासा असंतोष नजर आ रहा है। ऐसे में संघ प्रमुख मोहन भागवत की अगुवाई में दिल्ली में आरएसएस के 3 दिवसीय बैठक बुलाई गई है, जिसमें खास तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर विचार मंथन की उम्मीद की जा रही है। हालांकि ऊपरी तौर पर यह कहा गया है कि इसमें बात कोरोना की होगी, इसमें बात आने वाले संघ में किस तरह के परिवर्तन हो उस पर बातचीत की जाएगी। लेकिन सभी को ये पता है, जो खासकर जो चुनावी विश्लेषक हैं वो समझ रहे हैं, जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अच्छी तरह से जान रहे हैं कि इस वक्त संघ के प्रायोरिटी लिस्ट में जिसको कहा जाए वो उत्तर प्रदेश ही है। क्योंकि पिछले एक हफ्ते से जिस तरह के मंथन को देखा जा रहा था, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार पर तलवार लटकी हुई है और इस तलवार के लटकने से कौन कौन लोग प्रभावित हो सकते हैं, किसके भागों छीका फूट सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। जय श्री राम, हो गया काम। उत्तर प्रदेश को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने की शर्त पर ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने योगी आदित्यनाथ की मुख्यमंत्री बनने की जिद पूरी की थी। योगी जी 5 साल में राम मंदिर, गोरक्षा, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम के मुद्दों को समाज और सियासत के सेंटर स्टेज पर भी ले आए। अब संघ की नजरों में योगी जी का इस्तेमाल पूरा हो चुका है। वैसे भी योगी जी संघी नहीं है, इसलिए बीजेपी आला कमान समेत आरएसएस के स्थानीय नेताओं को अब योगी जी ठाकुर और ठाकुर सुहाती पसंद नजर आ रही हैं। लिहाजा योगी जी आरएसएस के लिए एक राष्ट्रीय समस्या बन गए हैं, जिसका समाधान तलाशने में संघ का पूरा शीर्ष नेतृत्व जुट गया है। आरएसएस के सर संघ चालक श्री मोहन भागवत समेत सभी सर कार्यवाह और सारे टॉप लीडर जुट गए हैं, जिसमें दत्तात्रेय होसबोले, कृष्ण गोपाल, अरुण कुमार, रामदत्त, डॉक्टर मनमोहन वैद्य, भैयाजी जोशी और सुरेश सोनी भी शामिल हैं। संघ की कोशिश है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। दत्तात्रेय होसबले तो एक हफ्ते लखनऊ में गुजारकर संघ प्रचारकों और स्वयंसेवकों से व्यापक सत्र पर फीडबैक लेकर दिल्ली पहुंचे हैं। कुल मिलाकर योगी पर मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव बनाया जा रहा है, ताकि वो संघ और बीजेपी के थोपे गए बदलाव को शांति से मान लें। लेकिन योगी हैं कि मानते नहीं। उन्हें लगता है कि उनके बढ़ते कद की काट छाट की कवायद चल रही है। दिल्ली के तख्त पर किसी सन्यासी को बैठने से रोकने की साजिश जारी है। जानकार कहते हैं कि बहुत गलत भी नहीं है योगी जी। धार्मिक नेता भले ही हों, लेकिन राजनीतिक सूझबूझ तो यही कहती है कि हिंदुत्व की राजनीति में मोदी के बाद सबसे बड़ा चेहरा योगी ही हैं। लेकिन संघ की फिक्र आरएसएस के शताब्दी वर्ष पर पूरे देश में अश्वमेध का घोड़ा दौड़ाने की है। योगी की युवा वाहिनी तो इस विजय यात्रा का एक साधन भर है। योगी जी को समझाया जा रहा है कि अफसरों कारिंदों ने कोरोना महामारी के प्रबंधन में बड़ी कोताही की है और 8 माह बाद होने वाले चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जाति समीकरण साधना जरूरी है। लिहाजा उन्हें सत्ता के सिंहासन को प्रदेश हित में त्याग कर कुछ दिन मठ के तख्त पर गुजारना चाहिए। अगर ना सुहाए तो दिल्ली में मंत्री पद पर भी मसंदरशी हो सकते हैं। चॉइस आपकी है। लंबे समय से असंतोष चल रहा था भाजपा में। विधायक नाराज थे, मंत्री नाराज थे, सांसद नाराज थे। तो जाहिर है कहीं ना कहीं केंद्रीय नेतृत्व को लग रहा था कि चुनाव सिर पर है और अगर ऐसे में असंतोष ज्यादा बढ़ेगा तो बीजेपी को बहुत नुकसान होगा। तो जाहिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए खतरे की घंटी है। बहरहाल संघ ने औपचारिक तौर पर योगी जी की मिजाज पुरसी की है। बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष ने योगी सरकार की कोरोना से निपटने के लिए ट्वीट कर तारीफ की है, लेकिन इस तारीफ पर खुद योगी भी शायद ही विश्वास कर पा रहे होंगे। योगी जानते हैं कि उनकी मीडिया से लेकर हर तरीके से छवि बिगाड़ने की हो रही चौतरफा कोशिशें विपक्ष से ज्यादा उनके जयकारा लगाने वाले अपने ही लोग हैं।
तो दिल्ली में संघ योगी के लिए तैयार की जा रही इस कड़वी दवाई पर चाशनी लपेटने का काम कर रहा है। योगी जी की कमियों पर प्रकाश डालने के लिए बीजेपी के आला नेताओं को भी संघ की बैठक में बुलाए जाने की संभावना है। देखने की बात यह है कि योगी कड़वी दवाई और स्लो पॉइजन में फर्क समझ पाते हैं या नहीं। अंशुमान त्रिपाठी, APN।